जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, जो लोग अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों का भी कभी भाग्योदय नहीं हुआ। ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नगर में दो बहनें रहती थी। दोनों सगी बहनें थी। अब दोनों बहनों का विवाह हो जाता है और दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। एक बहन बड़ी समझदार थी और एक बहन बड़ी भोली थी। वो नासमझ थी। बड़ी बहन समझदार थी और छोटी बहन नासमझदार थी। छोटी बहन किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया करती थी। वो हर चीज़ को एक तरीके से मजाक तौर पर लिया करती थी। हर चीज़ को पाखंड समझा करती थी और बड़ी बहन शास्त्रों की बताई हुई बातों पर यकीन करती थी, उन पर पूर्ण विश्वास किया करती थी। तो बड़ी बहन शास्त्रों की बातों पर यकीन करते हुए हमेशा जब भी अपने घर में झाड़ू लगाती तो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करती थी और झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को ऐसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देती जिस स्थान पे किसी का पांव ना पड़े या फिर किसी आने जाने वाले मनुष्य की या घर में रहने वाले सदस्यों की छाया तक ना पड़े। ऐसी जगह पर अपनी झाड़ू को रख दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़े प्यार से और संभाल के रखती थी। उधर छोटी बहन जब मर्जी घर में झाड़ू लगा देती और झाड़ू को वैसे कहीं पटक देती। इधर उधर झाड़ू पड़ी हुई हर समय पाँव के नीचे कुचली जाती। आने जाने वाले लोग हर समय झाड़ू को कुचलते हुए निकल जाते, झाड़ू को ठोकर मारते हुए निकलते। इस तरीके से छोटी बहन झाड़ू की कोई देखरेख नहीं करती और कभी अपने घर में झाड़ू लगाती और कभी नहीं लगाती। इस तरीके से छोटी बहन के घर में बहुत सारी गंदगी रहने लगी। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के वक्त अपने घर में झाड़ू लगाती, पूरे घर के जाले साफ करती, पूरे घर को स्वच्छ रखती और शाम के वक्त जब 4 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती। और प्रिय दर्शकों, पूरे घर के साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया करती। तो बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि उसका घर हमेशा स्वच्छ रहता, कभी गंदगी नहीं रहती। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई किया करती, अपने रसोई घर की साफ सफाई किया करती और स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी बहन भोजन बनाया करती थी। इसी तरीके से उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, कुछ वर्ष निकलने के बाद बड़ी बहन एकदम लखपति बन जाती है, करोड़पति हो जाती है। जब उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करती थी और अपने बच्चों को हमेशा यही बताती रहती कि झाड़ू को कभी भी पाँव में मत रखना। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए उसके बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। उधर उसकी छोटी बहन वो हमेशा झाड़ू को पाँव में रखती, पाँव से कुचल जाती तो छोटी घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है और धीरे धीरे उनके घर में दुख दरिद्रता आ जाती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती और गरीबी से जूझते रहते। एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने को भी दाने नहीं रहते हैं। तब वह बड़ी परेशान हो जाती है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाती, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि मदद करने का भी एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम ये होता है कि जिन लोगों के पास आमदनी होती है, जिन लोगों के पास कोई रोज़गार होता है, जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को हर कोई पैसा दे देता है, उन लोगों की हर कोई मदद कर देता है। लेकिन जो लोग गरीबी से जूझते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिन लोगों के पास कोई भी रोज़गार नहीं होता है, जो लोग बेरोज़गार होते हैं, जिन लोगों के ऊपर हज़ारों लाखों रुपए का कर्जा होता है, आए दिन लोग उनके घर में कर्जा मांगने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी मदद नहीं करता है। उन लोगों से उनके खास मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन भी बच के निकल जाते हैं। अब वो छोटी बहन अपने एक पड़ोसी से मदद की गुहार लगाती है, अपने परिवार वालों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था।
प्रिय दर्शकों, अंततः छोटी बहन बड़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है क्यों ना मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वो तो एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि पति देव, ऐसा हम क्या करें जिसके कारण हमारी गरीबी खत्म हो जाए, और यदि हमारी गरीबी खत्म नहीं होती तो हमें आत्मदाह कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दो छोटी छोटी नवजात उसके पास बच्ची थी। अपनी दोनों छोटी बच्चों को लेकर अपने पति के साथ आत्महत्या करने के लिए रवाना हो जाती है। तभी किस्मत की बात है कि उसके घर पे अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। जब बड़ी बहन उसके घर पे आती है तो अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी वाली बहन जो निर्धन थी वो फूट फूट के रोने लगती है। कहने लगती है कि बहना, पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता है। माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है, इसलिए हमारे घर में इतनी दुख दरिद्रता छा गई है कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहना, आत्मदाह करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान एक ही होता है कि आप अपनी गलतियों पर गौर करें। तुम अपने घर में क्या गलती कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। तब प्रिय दर्शकों, छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को अपने घर पे ले जाती है और अपने घर को दिखाती है। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर को देखती है और घर को देखने के बाद अपनी छोटी बहन से कहने लग जाती है कि अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। सबसे पहले तो अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू करो। ये जितनी भी गंदगी पड़ी है, इधर उधर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, कहीं पे एक कचरा पड़ा है, कहीं पे बीड़ी पड़ी है, कहीं पे कागज पड़े हुए हैं, इन सभी को साफ करो। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की घर की साफ सफाई करवाती है। अपनी छोटी बहन को वो पूरे नियम बताती है जो झाड़ू के प्रति शास्त्रों में बताए जाते हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम घर में जब भी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू को सबसे पहले उचित स्थान रखा करो, ताकि झाड़ू आने जाने वालों के पाँव के नीचे ना आए, उनकी ठोकर ना लगे। और दूसरा नियम ये बताती है कि जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ। यदि शाम के वक्त झाड़ू लगाओ तो सूर्य अस्त होने से पहले लगा दो। सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू को छूना भी गुनाह होता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कुछ झाड़ू के नियम बताती है। तब वो छोटी बहन बड़ी बहन की बताए हुए नियमों का पालन करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर का उसका भी भाग्योदय होने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसके घर में भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और झाड़ू हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारी यश वैभव के लिए कितना लाभ होता है और कितनी काम की चीज़ है। प्रिय दर्शकों, ये छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों पर ज़रूर गौर करें, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्दी हो और आपके भी दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।